अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चाहत की नताशा की बात सुनकर चाहत चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो नताशा वाकई उसे अपने गोद से गिरा देगी। इसलिए वो खामोश हो जाती है। तब चाह नताशा कहती, गुण अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं। उसकी आवाज़ को रिपीट करके चाहत जवाब दे रही थी। तब आगे बढ़ते बढ़ते नताशा कुछ सोच के रुक जाती है और उस टेबल पर, जहाँ पर स्विमिंग पूल के पास कुछ सोफे टाइप के होते हैं ना, उस पर वो उनका मोबाइल रखा था नताशा का। कुछ सोच कर वो मोबाइल निकालती है, एक मैसेज करती है और फिर चाहत को लेकर आराम से दूसरे रूम की तरफ बढ़ने लगती है। तब चाहत कहती है, इस तरफ तो हमारा रूम नहीं है, क्या तुम कहीं और मुझे लेके जा रही हो क्या? हाँ, जिस हालत में हम दोनों हैं, इस कंडीशन में घर के अंदर जाके, रूम के अंदर जाके रूम को गीला करने से बेटर है यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, वहीं पर हम जाएंगे, दोनों फ्रेश होंगे, फिर इसके बाद अपने रूम पे जाएंगे। क्यों? हम डायरेक्ट अपने रूम पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम भी गीली हो, मैं भी गीली हूँ, हम दोनों भीग चुके हैं पूरी तरह से, सर से लेकर पाँव तक, और हमारे कपड़े अच्छे खासे भीग चुके हैं इस स्विमिंग पूल के अंदर। और इससे बेटर यही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं तुम्हें दूसरे रूम में लेके जाऊँ। तो कपड़े कौन लाएगा हमारे? तुम चलो तो सही, तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे। ये कहकर चाहत को आराम से बड़े प्यार से अपने गोद में लेकर नताशा कपूर उस स्विमिंग पूल के साइड में एक छोटा सा रूम बना, वहीं पर लेके जाती है। जहाँ पर सर्वेंट, यानी कि सर्वेंट वहाँ पर पहले से मौजूद थी। उसके हाथ में कुछ चीज़ें थी, तो उन्हें देखकर वो नताशा को देखकर कहती, लीजिए मैडम, आपने मैसेज करके मुझे ये चीज़ मंगवाने के लिए कहा था, मैं ले आई, ये रहे, ठीक है रख दो, अब तुम जाओ। ये कहकर उसे बाहर भेज देती है और कमरे को आराम से बंद करके चाहत को लेकर सोफे पर बिठाती है और कहती है, लो कपड़े पहनो, मैं वॉशरूम जाके चेंज करके आती हूँ। ठीक है। ये कहकर नताशा जाती है वॉशरूम जाके नताशा थोड़ी देर के लिए शावर के नीचे खड़ी होती, फिर शावर लेकर वो कपड़े पहन के वापस बाहर आती है। उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे, एक टी शर्ट, उस पर एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र, और पहन के बाहर आती है। जब बाहर आती तो देखती है चाहत अपने कपड़ों को हाथ ना लगाकर बस इसी तरह खड़ी थी जैसे कि नताशा ने उसे छोड़ के गई थी। तब नताशा आके कहती है, चाहत, मैंने तुमसे कुछ कहा, मैंने कहा था कि तुम चेंज करो, फिर इसके बाद हम रूम में जाएंगे। कैसे करते हैं कपड़े पे, कैसे चेंज करते हैं? मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे निकल ही नहीं रहा, देखो किस तरफ फंसा हुआ है। क्योंकि चाहत ने वन पीस पहनी थी, तो उसकी वन पीस की जो जिप थी वो पीछे थी, लेकिन वो बहुत कोशिश आगे से कर रही निकालने की, जो निकल नहीं रही थी। तब नताशा कहती, तो अब मैं क्या करूं, क्या करूं? आप मुझे कपड़े पहनाइए, मैं आपकी बीबी हूँ ना। आप, तुम पागल हो, मैं तुम्हें कपड़े कैसे पहना सकती हूँ? तो क्या आप किसी और को बुलाएंगे कि वो मुझे कपड़े पहनाएगी? नहीं, तो फिर आपको पहनाने पड़ेंगे, लेकिन आप ठीक है, पहनाइए मुझे। ये कहकर नताशा के सामने बिल्कुल जाके उसके सामने खड़ी हो जाती। तब नताशा कहती है, मुझसे ज़रा दूर रहो। क्यों? लड़कियों को अपने करीब आने देते, मुझे करीब आने नहीं देते, क्यों क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी को अपने करीब आने नहीं देती। सेकेंडली, मिस नताशा कपूर की वाइफ, आप इस वक्त बिल्कुल भीग चुकी हैं, आपके कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं शावर लेकर बाहर आई हूँ। तुमने शावर ली और मुझे ऐसे ही कपड़े पहना रहे हो? जी गंदी है आप, खुद तो साफ होके आ गई, मुझे इन कपड़ों, इन इन पानी से नीला, पापा क्या कहते हैं वो, तुम्हें नहाना है? हाँ नहाना है, ठीक है जाओ शावर लेके आओ। पर मेरे कपड़े? तुम जाओ शावर के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ, जब तुम्हें लगे तुम्हारे कपड़े के साथ साथ तुम भी साफ होगी तो तुम बाहर आ जाना, मैं वेट करूँगी। चाहत, ठीक है, यहीं पर वेट करना, मैं नहा के आती हूँ, ठीक है?
ये कहकर लड़खड़ाते कदमों से चाहत आगे बढ़ने वाली थी। गिरने आगे बढ़ रही थी, तब वो गिरने ही वाली थी तो नताशा उसको पकड़ लेती और उसे कहती, बस बहुत हो गया, अब चुप रहो, एक भी लफ्ज मत कहना, बिल्कुल खामोश रहो। उसे खड़ा करके नताशा बड़े आराम से घूम के उसे घुमा देती है और उसके पीछे से जो जिप थी उसे खोल देती है। लेकिन एक काम करती है, नताशा अपनी आंखें बंद कर देती है, बिल्कुल पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर देती है। तब आंखें बंद करके जब उसके कपड़ों को निकाल के एक साइड पे रखती है, यहाँ तक कि उसके ब्लाउज को भी निकाल के एक साइड पे रखती है, तब सिर्फ इतना कहती है, अब सीधा जाओ, शावर लो और जब बाहर आओ तो मुझे बता देना। अगर अंदर जाओगी तब भी मुझे कह देना कि तुम वॉशरूम में चली गई। क्यों? तब चाहत घूम जाती उसके चेहरे देखने के लिए, तो देखती है कि उसकी आंखें बंद थी। तो नताशा को इस तरह देखकर कहती है, आपने अपनी आंखें बंद क्यों की? क्योंकि तुम बिना कपड़ों के इस वक्त मेरे सामने खड़ी हो चाहत, और मैं तुम्हें बिना तुम्हारे परमिशन के इस तरह नहीं देख सकती, इसलिए जाओ आराम से शावर लेके आओ, लेकिन संभल के, खुद को गिरा मत देना क्योंकि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। ठीक है, मैं आती हूँ, ये कहकर नताशा को छोड़कर वो वॉशरूम की तरफ पहुंच जाती है। वॉशरूम जाके शावर ऑन करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। तब नताशा को ऐसा लगता है हाँ वो चली गई, तो वो आराम से थोड़ी सी अपनी आंखें खोलती और देखती कि वाकई वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन वॉशरूम का डोर खुला था। तो नताशा डायरेक्ट घूम जाती है, कहती पागल लड़की, कम से कम वॉशरूम का दरवाज़ा तो बंद कर देती। वो चीख के कह रही थी तो वो कहती है, मुझे नहीं पता दरवाज़ा कैसे बंद होता है और मैंने की नहीं, तो सॉरी। अच्छा ठीक है, जल्दी करो और जब बाहर आओ तो मुझे बता देना। क्यों, तुम फिर अपनी आंखें बंद करोगी? हाँ करूँगी। ओके, अगर मैं ना बता के तुम्हारे सामने आओ तो तुम आंखें कैसे बंद करोगी? तुम आओ तो सही हो, मेरी जिम्मेदारी कि मैं आंखें किस तरह बंद करूँगी। तब थोड़ी देर बाद नताशा को कदमों की आहट महसूस होती, तो नताशा अपनी आंखें बंद कर देती और चाहत आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब चाहत देखती है, अरे मैंने तो बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ, आपने तो पहले से अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा कैसे? आपको कैसे पता चला मैं बाहर आ रही हूँ आपके पास? बस पता चल गया। अब इस साइड पे आ जाओ। किस साइड पे? थोड़ा सा आगे जाओ और मेरा हाथ पकड़ के आगे जाओ। क्यों, आपको सहारे की ज़रूरत पड़ गई? क्या मैं आपकी लाठी बनूंगी? जी नहीं, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं और तुम गिर न जाए इस पर गीले फर्श पर, इसलिए तुमसे कह रही हूँ जरा साइड पे लेके चलो, जहाँ सूखा हो, फर्श ज़मीन सूखी हो वहीं पर लेके चलो। मैं किस पागल से बात कर रही हूँ, खुद तो नशे में मेरा नशा उड़ा दिया इस लड़की ने। ये लीजिए, हम आ गए, अब क्या करूँ? ये कुर्ता पहनो। मैं कुर्ता नहीं पहनती, मेरा मतलब कुर्ता नहीं है मेरी माँ, ये वाली टी शर्ट पहनो और इसके बाद ये ट्राउज़र पहनो। कैसे पहनते हैं? ओके रुको। नताशा थोड़ी देर रुकती है, फिर वो अपने हाथ बढ़ा के उसके चेहरे को छूती है। चेहरों को महसूस करके नताशा जो शर्ट थी, जो शर्ट थी, टी शर्ट बोल सकते, शर्ट नहीं थी, शर्ट के तो बटन होते हैं जिसे आगे से आप खोल सकते हो, टी शर्ट थी, उसे आराम से उसके गले तक लेके जाती है। तब उसकी कंधे पर हाथ रखती है, कंधे पर हाथ रख के आराम आराम से उसके हाथ को तक पहुंचकर वो हाथ उसके शर्ट के अंदर डाल देती है। इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐसी यही चीज़ करती, लेकिन उसकी इस चुहन से चाहत को कुछ फील हो रहा था, चाहत के चेहरे का रंग लाल हो रहा था। वो नताशा कुछ कर नहीं रही, बस उसे कपड़े पहना रही थी अपने अंदाज पे, लेकिन नताशा की एक एक चूहन से चाहत की हालत ख़राब हो रही थी। जिस तरह से नताशा ने उसके चेहरे को, उसके सर को अपने हाथों से सहलाया, जिस तरह से उसके कंधे से हाथ होते होते उसकी हथेली तक लेके गई, वो सारी फीलिंग नताशा की चूहन चाहत को मदहोश कर रही थी, बहुत ज़्यादा मदहोश कर रही थी, जिससे चाहत अनकंट्रोल होने वाली चल, वो अनकंट्रोल हो रही थी, अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी। ऐसा करने से इससे पहले कुछ करती चाहत का पूरा
शर्ट जब चाहत को नताशा ने पहना दिया तब नताशा को टाइटली हग कर लेती चाहत, और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। इसकी जिस तरह की सांसें चल रही थी, चाहत को इस कंडीशन में देखकर नताशा जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है, क्योंकि उसने पर्पल बिल्कुल सही तरीके से उसे शर्ट पहना दी थी। तब वो कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो, और इस तरह लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? आपको पता है आप क्या कर रही हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें कपड़े पहना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? आपने इस तरह कैसे टच कर सकती है मुझे, बताइए ज़रा। मैं तुम्हें किसी तरह भी टच नहीं कर रही थी चाहत। मैं तो बस तुम्हें कपड़े पहना रही हूँ। आपके इन कपड़ों की पहनाने का जो तरीका है ना, मुझे पागल कर रही है चाह नताशा। ठीक 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 है ठीक है, तो तुम थोड़ा दूर हो जाओ। ये ट्राउज़र तुम खुद पहन लो, ठीक है? आप अकलाती भी हैं। नहीं, मैं नहीं अकला रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ अब तुम ये ट्राउज़र पहनो, हम अपने रूम में जाके सोते हैं, ठीक है? अब मुझे कुछ करना है, मुझे ये नहीं पहनना। तुम पागल हो गई हो, और तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती। इसे पहनो फिर हम बाहर जाएंगे। मैं एक शर्त पे पहनूंगी। कि कैसी शर्त? जिस तरह आप मुझे इस रूम में लाए हो उसी तरह गोद में उठा के आप हमें अपने रूम में लेके जाएंगे, मेरे और आपके रूम में। अगर आपको मंजूर है तो मैं ये पहनूंगी, वरना नहीं पहनूंगी। चाहत, दिमाग खराब मत करो, गुस्सा मत दिलाओ प्लीज़, हो सके तो इससे पहन लो। बिल्कुल नहीं, पहले बोलिए। आप मुझे गोद में उठा के रूम में लेके जाएंगी तो मैं चलूंगी, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसी तरह इस रूम से बाहर निकलूंगी। किस तरह? ये शर्ट जो पहना है ना, नीचे कुछ पहने ही नहीं, उसी तरह बाहर निकलूंगी। अब आप बोलिए कि आप मुझे गोद में उठा के रूम में लेके जाओगी। ओके मेरी माँ, पहन लो, हो सके तो पहन लो। मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊंगी। इतनी मैं वो क्या कहते हैं, पावरफुल नहीं है कि बार बार तुम्हें उठा के लेके चली जाओ चाहत। तुम्हारी वजन है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे मोटी कह रही है? नहीं, मैं तुम्हें मोटी नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारी वजन है चाहत, ये कह रही हूँ। तो इस हिसाब से तो आप मुझे मोटी कह रही है ना। देखिए मेरी तरफ, ये कहकर उसके सामने से 2 कदम पीछे हटती है। जैसे ही नताशा चाहत को ऊपर से नीचे तक देखती तो उसकी लेग्स, जो सेक्सी लेग्स थे, उस पर नताशा की नज़र रुक जाती है। और चाहत अपने में बोल रही, देखिए कितनी फिटमेंट, खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी लगती हूँ मैं, देखिए। और आप मुझे मोटी कह रही हैं। नहीं, अब नताशा की टोन चेंज हो चुकी थी, और जिस तरह चाहत को देखती सर से लेकर पाँव तक, और उसकी नज़र जो उसके पाँव पर, उसके लेग्स पर रुक चुकी थी, उसे देखकर कहती, वाकई तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट हो। हाँ, तुम्हें तो यही तो कह रही हूँ, आई एम द हॉट। लेकिन नहीं, पता नहीं आपको क्या सूझी। अच्छा अच्छा ठीक है। नज़र को हटा के, चाहत की तरफ से अपनी नज़र को हटा के नताशा कीजिए, अच्छा ठीक है, तुम हॉट और सेक्सी और तुम पतली हो, प्लीज़ अब ये पहन लो और हम चलते हैं। पहले कहो कि आप मुझे, ठीक है कह दिया ना, करूँगी। और ये कहकर घूम कर अपने माथे पर पंच मार दी और कहती, यार किस कमीने ने से। तब वो एक मैसेज करती है, किसके पास? जो लोग उन लड़कों के लेके गए थे उनके पास। सिर्फ इतना करके लिखती है, उन्हें इतना मारो कि आइंदा वो किसी भी लड़की के साथ ये हरकत ना करें। सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दो उन्हें, लेकिन उस कंडीशन में भी नहीं होनी चाहिए कि किसी लड़की के साथ ये दोबारा ये हरकत करने के काबिल रहे। ये मैसेज मिलते ही जो लोग अपने हाथ रोक के खड़े थे वो लोग उन चारों को बहुत खूब मारते, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके साथ जो एक 5वां लड़का था उसे कुछ नहीं करते हैं, उसे एक साइड पे खड़े करते हैं। उसकी आंखें बंद थी, मतलब उन सब की आंखों पर काली पट्टी लगी हुई थी, लेकिन उन्हें सबको बहुत बेतनाशा मार रहे थे। 3-5 को 4-5 लोग लाए थे, लेकिन मार सिर्फ 4 लोगों को रहे थे। तब वो कहता है, कौन हो तुम लोग, हमें क्यों मार रहे? तब उनमें से एक आदमी कहता है,
तुम लोगों को पता है जिस लड़की की ड्रिंक में तुम लोगों ने कुछ मिलाया था वो कौन थी? नहीं पता। लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने से पहले उसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए था कि वो किसकी बेटी, किसकी बीवी, किसकी बहन, किसकी कुछ लग सकती है। तुमने बैकग्राउंड नहीं देखा तो तुम्हारे साथ ये होने वाला। इसलिए कहते हैं किसी से पंगा लेने से पहले उसके पीछे के बारे में पता लगाओ कि उसके पीछे कौन कौन खड़ा है। लेकिन नहीं, तुम लोग अपनी अय्याशी चल लेते ना, आप अपनी अय्याशी के जवाब में ये लो। तब वो कहते तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? शुक्र मनाओ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इनसे दोस्ती ख़त्म कर लो, वरना इनके चक्कर में तुम भी मारे जाओगे आज के दिन यहाँ पे। लेकिन नहीं, तुम्हारी अच्छी बातें सुनकर मैं हमारे बॉस ने सख्ती से तुम हमें मना किया है कि सिर्फ तुम्हें न छूकर बाकी इनकी अड्डी पसली हम तोड़ लें। ये कहकर उनको मारने लगते हैं। तब वो कहते मैंने भी तो इनके साथ, तो ये मेरे दोस्त थे प्लीज़। हाँ तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन जिस तरह तुमने मना कर रहे थे, जिस तरह तुमने रोक रहे थे, लेकिन ये कमीने रुके नहीं। तो हम भी नहीं रुकेंगे, हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दे दिया और हम उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तब चाहत जब तैयार होती है, वही दूसरी तरफ देखा जाता है चाहत जब वो ट्राउज़र पहनती है और कहती है अपनी बातों को उठा दिए, जैसे कि एक बच्चा ना बेटे कहता है मुझे गोद में उठा लो, मुझे गोद में उठा लो। वो बेटी थी, उसने सोफे पर बैठकर अपनी ट्राउज़र पहनी थी। जो शर्ट के साथ वो ट्राउज़र थी उसे नताशा ने दी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था वो कौन से कपड़े पहन के सोएगी। इसलिए नताशा ने अपने कबाट से अपने लिए जैसे ड्रेस मंगवाए थे वैसे ड्रेस चाहत के लिए भी मंगवाती है। तब चाहत उस आवाज़ देती है नताशा को, जो नताशा की पीठ चाहत की तरफ थी। तब वो कहती है नताशा, नताशा पीछे देखो मुझे। तब वो पीछे पलटती है, लेकिन जब पलटती देखती है तो चाहत ने अपने दोनों हाथों को उठा रखा है और कह रही हो ये क्या कर रही हो चाहत? मुझे गोद में उठाओ ना। रूम में ले जाने के लिए आपको मुझे गोद में उठाना है। आपने कहा था कि आप मुझे गोद में उठा के ले जाएंगे। हाँ मेरी मत मारी थी कि मैंने तुमसे ये कहा मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊंगा। क्या कहा? कुछ नहीं, उठाती हूँ। ये कहकर नताशा झुक के फिर से चाहत को अपनी गोद में उठाती, और जब उसे उठाती तो कहती आई अम्मा मेरी कमर। क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस तुम चुप रहो। रूम तक जाने तक तुम चुप रहो प्लीज मेरी माँ। ओके। जल रहा है। क्या जल रहा है? जो तुमने क्लब के बाहर ना मुझे काटा था कंधे पे, वो जल रहा है। हो, तो तुम मुझे जंगली बिल्ली क्यों कहती हो? जंगली बिल्ली काटती भी है और जंगली बिल्ली पंजे भी मारती है। तुम्हें पता नहीं है क्या? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं बताया था कि जंगली बिल्लियों से दूर रहो। लेकिन कहते हैं ना, हमें आसान सी भाषा समझ में नहीं आती ना। वैसे ही मेरे साथ हुआ था, मुझे भी तुम्हारी आसान सी भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए मैं जंगली बिल्ली के पंजे पर चढ़ गई। और तुम मेरे पंजे पर कैसे चढ़ सकती हो? तुम तो इतनी क्या कहते हैं, इतनी क्या कहूँ, कुछ मत कहो, जो बात नहीं आ रही वो मत बोलो। ठीक है नहीं बोलती, लेकिन मुझे कुछ करना है। अब तुम्हें क्या करना है चाहत? मुझे डांस करना है। आप मेरे साथ डांस करोगी? बिल्कुल नहीं चाहत, रूम में चलो, रात के 1 बज चुके, हमें सोना है, सब सो चुके, सिर्फ हम दोनों जाग रहे हैं, तुम्हें पता है। लेकिन मुझे डांस करनी है आपके साथ। आप कपल वाला डांस करोगे मेरे साथ? तुम्हें कपल वाला डांस करना है? हाँ मुझे आपके साथ कपल वाला डांस करना है। अच्छा तो रूम में चल के करें? ठीक है, हम रूम में जाएंगे, गाना लगाएंगे, कपल वाला डांस करेंगे, ठीक है? हाँ चाहत ठीक है, हम रूम में जाएंगे यही करेंगे, चलो। ये कहकर आराम से सीढ़ियों पर चढ़ने लगती चाह। तभी चाहत कुछ मस्ती सूझती है, वो जाती है नताशा के कान की तरफ फूंक मारने लगती है। इस चीज़ की, इस हरकत से नताशा की थोड़ी सी अनबेरिस होने लगती है। तब नताशा कहती चाहत अगर तुम ऐसी हरकतें करने लगी ना तो हम दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाएंगे, और तुम चाहते हो कि हम दोनों गिरे, हमें
चोट आए हम हॉस्पिटल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज़ कंट्रोल करो खुद पे। ओके, ये कहकर वो चुप हो जाती है। फिर चाहत को लेकर नताशा बड़े प्यार से आराम से उसे लेकर अपने रूम की तरफ आती है। डोर को लॉक करती है, डोर को खोलती है अंदर जाके, फिर डोर को बंद करती है। फिर बड़े आराम से चाहत को बेड पर बिठाती है। जब उसे बिठाती तो जब खड़ी होती तो दोनों हाथ अपने कमर पर रख के कहती, अरे माँ मेरी कमर तोड़ दी सालिम लड़की, जंगली बिल्ली। क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अभी तो तुम नशे में हो चाहत, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, वरना मेरा दिल कर रहा मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। मेरा सर फोड़ोगी? नहीं, तुम तो बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी बच्ची हो ना, जो मेरी बात मान रही है। हाँ हाँ, नहीं तो क्या, मैं तो आप भी आपकी बात मान रही हूँ। पता है, पता है, पता है क्यों? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता क्यों। और इसलिए मैं आपकी बात मान रही हूँ क्योंकि मम्मा ने कहा था नताशा की हर बात मानना। अच्छा, और लेकिन तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी चाहत। तो 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 क्या, तो क्या? हाँ, आप चाहते मैं आपके इशारों पर नाचूं? नहीं, लेकिन आपकी मम्मा ने तो कहा था कि आपको मेरी बात माननी चाहिए ना, इसलिए कह रही थी मैं, आपको मेरी बात माननी चाहिए। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी। ठीक है, मत मानो, अब सो जाओ, चलो शाबाश। नहीं, आपने कहा था हम रूम में आएंगे डांस करेंगे, तो मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। चाहत प्लीज सो जाओ ना, मुझे नींद आ रही, कल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चाहत नहीं, बिल्कुल नहीं, कल कोई ऑफिस वॉफिस नहीं, कल हम कुछ नहीं करेंगे। कल हम जाएंगे दादी के पास और दादी से कहेंगे जॉन 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 अंकल की शादी तय कर ले। अंकल? अब जॉन अंकल कब से हुए? तो नहीं, और नहीं तो क्या, वो अगर इस तरह शादी नहीं करेगा तो कल को लोग उसे अंकल ही कहेंगे, भैया थोड़ी कहेंगे। अच्छा ठीक है, हम कल तारीख तय कर लेंगे, फिर आराम से अब सो जाए। नहीं, मुझे नाचना है, आपको डांस करनी पड़े। गाना कहाँ से? एक मिनट, म्यूजिक फास्ट नहीं करेंगे? हाँ, सब सोए हुए हैं। चलो मेरी माँ, तुम्हें इतनी तो समझ है कि सब सो चुके हैं, म्यूजिक फास्ट नहीं करते। अच्छा, गाना कौन सा लगाना पसंद करोगी चाहत? मैंने कमली कमली, मैंने कमली कमली, मैंने कमली कमली मेरे यार दी। इससे हम कपल डांस नहीं कर सकते चाहत? ओ, इसमें सिंगल डांस कर सकते हैं? सिंगल गाने तो सिंगल ही कर सकते हैं, कपल नहीं कर सकते हैं। ओ, तो क्या करें हम, कौन सा गाना लगाएं? ठीक है, तो कौन सा गाना? तुम खड़ी हो जाओ, फिर हम गाना म्यूजिक लगाते हैं। ओके। तब चाहत का हाथ पकड़ के नताशा खड़ी करती और कुछ थोड़ी देर उससे डिस्टेंस के उससे थोड़ी सी दूरी रखती है, थोड़ी सी। तब चाहत कहती है, अभी आपने कहा कपल डांस में हम ये काम नहीं कर सकते, तो आप मुझसे दूर क्यों जा रही? ये कहकर उसके अपने दोनों हाथ ले जाकर नताशा के कमर को पर रख कर अपनी तरफ से जोर से खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है और सीधा नताशा उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाती है। तब नताशा कहती, चाहत ये क्या किया? आपके साथ डांस करना है तो आपको दूर थोड़ी जाने दूंगी। म्यूजिक लगाओ प्लीज। ओके, ये क्या करो, म्यूजिक रुको, मुझे दो, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। उसके हाथ कमर से अपनी एक हाथ हटाकर चाहत मोबाइल लेकर उसके हाथ से और एक म्यूजिक लगाती है। गाना कुछ यूं था, लग जा गले के दिल कहे ऐसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले है। तब वो लोग आराम से इसी सॉन्ग पर आराम से कपल डांस कर रहे थे। चाहत ने नताशा को कुछ से दूर होने दिया नहीं, उसके साथ अपनी साथ इस तरह चिपकाया जहाँ पर हवा तक उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। ये गाना चल रहा था, ये म्यूजिक चल रहा था। चाहत और नताशा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को देख रहे थे। इस सॉन्ग से
चेंज होकर दूसरा सॉन्ग आ जाता है। ये सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है और रुकते नहीं, वो अब भी स्लो मोशन बहुत प्यार से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहे थे और दोनों के हाथ एक दूसरे की कमर पर थे, बिल्कुल चिपक के एक दूसरे से डांस कर रहे थे। तब ये सॉन्ग जब ख़त्म होती है तो ये दूसरा सॉन्ग स्टार्ट होता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, तब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। ये सॉन्ग आराम से, ये भी सॉन्ग चल रहा था और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर नाच कर रहे थे। तब नताशा कुछ दूर को खुद से चाहत को दूर करके उसके हाथ को लेकर राउंड घुमाने लगती और फिर से खुद के करीब करती। इस तरह से उनका रोमांटिक डांस चल रहा था और रूम की लाइटिंग नताशा ने ली, लेकिन चाहत ने उस रूम की लाइटिंग को थोड़ी सी स्लो कर दी थी, जिससे आपको फीलिंग वाली डांस करना पड़ सकता है। जैसे कि उस रूम की लाइटिंग थी, बिल्कुल ऐसे प्यार से रोमांटिक माहौल बन चुका था उस वक्त। इस रूम को इस तरह लग रहा था कि उनकी मोहब्बत की एक दूसरे की बातें कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे, कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश रख रहे थे। तब पता नहीं चाहत को क्या होता है, वो सर को थोड़ा ऊपर करके और उसकी लिप की तरफ देखती है। जब चाहत इस तरह करती है, नताशा की आंखें चाहत की नजरों पर थी। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस उस देख रही थी कि चाहत करना क्या चाहती है। तब चाहत बिना कुछ सोचे समझे सीधा नताशा के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बस सिर्फ अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है। जब नताशा को चाहत की होंठों की टच अपनी होंठों पर महसूस होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देती है। और जब चाहत ये देखती कि नताशा ने अपनी आंखें बंद कर दी है तो वो अपने होंठों को थोड़ा सा खोल के उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। उनकी किस, फर्स्ट किस तो कह नहीं सकते, उन्हें किस करना पड़ रहा है एक दूसरे को बिना सोचे समझे। ना किसी ने किसी से प्यार का इजहार किया, कुछ भी नहीं, बस जो माहौल था, जो रोमांटिक चल रहा था, उसे और रोमांटिक बनाने के लिए एक दूसरे को किस कर रहे थे। नताशा थोड़ा स्लो कर रही थी, लेकिन चाहत बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रही थी उसे, बहुत ज़्यादा। अब ये कह सकते हैं कि चाहत पर नशा पूरी तरह असर कर चुकी थी। अब नताशा को तो कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन चाहत जो अनकंट्रोल हो रही थी, तो नताशा भी थोड़ी थोड़ी उसकी इस अनकंट्रोल कंडीशन को देखकर वो भी अपनी पकड़ को थोड़ा सी ढीली कर रही थी, अपने आप को उस चीज़ पे डाल रही थी जो उसे करना नहीं चाहिए था। क्या ये सब करना सही था? शायद नहीं, क्योंकि एक पर्सन दूसरा पर्सन दोनों नशे में थे, लेकिन जिस तरह से चाहत पर नशा चढ़ चुका था, वो नशा उतरने का नाम तो खैर नहीं ले रहा था। लेकिन चाहत के अगर देखा जाए तो नताशा कंट्रोल करने वाली लड़की थी, उस पर अभी तक नशा चढ़ा नहीं था। लेकिन जब से चाहत की हुई हरकतों से नताशा खुद पर कंट्रोल कर नहीं पा रही थी, वो भी अनकंट्रोल हो रही थी। इस तरह करते करते वो चाहत नताशा को दीवार के साथ लगा देती और उसके दोनों हाथों को अपनी कमर पर बहुत ज़्यादा कस के अपनी कमर को प्रेस करवाती उसके हाथों से। नताशा प्रेस नहीं करती, लेकिन चाहत उसके दोनों हाथों को लेकर अपनी कमर पर रखती है और उसके हाथों पर अपने आप की दबाव महसूस करवा के उसके दबाव से चाहत के हाथ के दबाव से नताशा के हाथ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नताशा चाहत की कमर को प्रेस करती है और ये प्रेस उसकी जानलेवा था, काफ़ी था। नताशा को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था, लेकिन चाहत उसे कंट्रोल करने नहीं दे रही थी। उसे किस करते करते उसके नेक के पास आती और नेक के पास आकर उसे पहले प्यार से आराम से अपनी लिप को लिक करती है
अपनी ज़बान को निकाल के उसके नेक की तरफ राउंड एंड राउंड घुमाती है। पहले ऊपर करती है फिर नीचे। इस तरह करते करते फिर हल्की सी आराम से आके सॉफ्ट किस करती है। इस सॉफ्ट किस के साथ साथ आखिर में जो करती है वो एक कस के खींच के एक बाइट करती है। इतनी ज़ोर से करती है कि नताशा की चीख निकल जाती है। तब नताशा को होश आता है ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तब नताशा चाहत को खुद से दूर करके कहती है, चाहत कंट्रोल, कुछ भी मत करो प्लीज़। उस दिन तुमने मुझे रोका था, आज मैं तुम्हें रोक रही हूँ, मत करो। नहीं, मुझे करना है, मुझे आपको किस करना है, मुझे आपको बाइट करनी है, मुझे आपसे रोमांस करना है, मुझे करना है। ये कहकर नताशा की दोनों हाथों को हटाकर फिर से उसे किस करने की कोशिश करती, लेकिन इस बार चाहत की हरकत से नताशा थोड़ी सी होश में आ चुकी थी। जिस तरह से उसने उसे बाइट किया था वो बाइट नॉर्मल बाइट नहीं थी। उसी जगह पर जहाँ पर उसने पहले कंधे पर, अब उस कंधे के बजाय उसने उसके नेक पर अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। बहुत ज़्यादा कस के काटा था नताशा चाहत ने नताशा के नेक को, जिससे नताशा होश में आने के लिए काफ़ी थी। तब नताशा उसे घुमाकर उसे बेक हक करती है, और जब बेक हक करती है तो उसके सर को उसे लाती है और कहती है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, हम दोस्त हैं ना, दोस्त ये सब नहीं करते, पर मुझे करना है, छोड़ो मुझे, मुझे करना है, मुझे किस करना है आपको। हम नहीं कर सकते चाहत, अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्यों अच्छी बात नहीं है? हम हस्बैंड वाइफ भी तो हैं। हस्बैंड कौन है? मैं तो वाइफ हूँ आपकी। आप बात बना रही हैं। मैं तुम्हें समझा रही हूँ। कल जब तुम उठोगी और हम दोनों उस कंडीशन में, हम दोनों को उस कंडीशन में देखोगी, तो तुम सारा इल्ज़ाम तो मुझ पर लगाओगी ना। तुम ये कहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छी तरीके हरकत नहीं की है ना। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब चीज़ करूँ, लेकिन मैं भी करूँगी जब तुम होश में होगी तब, ठीक है। मुझे करना है। सारी लड़कियां आपके साथ चिपकती है और आप मुझसे चिपकना चाहिए, आप दूसरी लड़कियों से चिपकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बात नहीं करनी, मुझे करना है। पहले मेरी बात तो सुनो, फिर करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, बोलो, आप मेरे साथ ये सब करना क्यों चाहते हो? इसलिए कि आप जेलस हो, लड़कियां मेरे करीब आती हैं इसलिए आप ये करना चाहती हो? अब नताशा अपनी बातों से चाहत का माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहत डाइवर्ट नहीं होती। उल्टा उसके हाथ जो उसके कमर की साइड पे थे, उन्हीं हाथों को लेके जाकर अपने चेस्ट पर रखती और अपने हाथों से उसके हाथों के साथ में करके अपने चेस्ट को प्रेस करती है। तब जब ये महसूस करती, चाहत दोनों हाथ हटा के उससे थोड़ी दूर हो जाती और कहती है, चाहत कुछ ज़्यादा कर रही हो यार, मत करो। मुझे करना है। ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ के उसे हिला के बेड पर फेंक देती और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे फिर से किसिस करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि नताशा तो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन इस बार चाहत ऐसा लग रहा था कि चाहत पर एक जुनून सवार था और कुछ कर गुजरने का जुनून था उसके ऊपर। वो सब कुछ करना चाहती है नताशा के साथ। गुस्सा, जेलसी, सब कुछ, एवरीथिंग उसके अंदर आ रही थी, उसकी फीलिंग आ रही थी, उसे वो सब कुछ करने के लिए कह रही थी। लेकिन चाहत को कंट्रोल करना भी नताशा की भी ज़रूरत थी और नताशा उसे पकड़ के उसे नीचे करती, खुद उसके ऊपर आती है और उसके होंठों पर अपने हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद उसके कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसे मार रही थी, उसे नीचे कर रही थी, उसके नाखूनों को, उसकी पूरी, मतलब जो कमीज, जो शर्ट जहाँ नताशा ने पहनी थी, नताशा ने वाइट शर्ट पहनी थी, लेकिन उसकी नाखून बड़े होने की वजह से जो नताशा की शर्ट को फाड़ देती है चाहत। उसकी नाखूनों की, वो उसके हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर, लेकिन कंट्रोल ना होकर वो उसके साथ हाथापाई करने लगती है चाहत, और इस हाथापाई में उसकी शर्ट फट जाती है आगे से, और उसकी पट जैसे जैसे कि उसकी शर्ट पड़ती है और उसके नाखून के निशान चाहत की चेस्ट को ऊपर से नेक से लेकर नीचे आ जाती है और उसके नाखूनों के निशान से उसे चोट आ जाती है नताशा को। लेकिन फिर भी नताशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो क्या करती है, उसके दोनों हाथों को एक साथ बांध के सोफे पर बांध देती है और अब कहती है थैंक गॉड। तो कहती है ये क्या कर रही हो, मेरे हाथ छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। तब नताशा कहती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जंगली बिल्ली, अगर मैंने तुम्हारे हाथ छोड़ दिए ना तो पता नहीं आज तुम मेरे साथ क्या करोगी। क्या है यार चाहत, ये देखो क्या किया। वो अपनी शर्ट की तरफ दिखाती जहाँ पर उसके पूरे चेस्ट पर नाखूनों के निशान थे, एक नहीं दोनों साइड पे। बहुत ज़्यादा खराब खरोचा था उसने चाहत ने। तो कहती मुझे करने क्यों नहीं दे रहे, तो करूँगी मैं, मारूंगी ना तो आपको। दूसरों के साथ करना चाहते हो, मेरे साथ नहीं करते। चुप, एकदम चुप, बिल्कुल चुप, अब कुछ नहीं कहना, मुझे करना है। तब वो अपने हाथ ले जाकर उसके मुंह पर रखती है और कहती है चाहत, तुम बहुत मासूम हो, बहुत प्यारी हो, बिल्कुल एक बच्ची की तरह, और तुम्हारी फीलिंग बहुत रियल है, तुम बहुत अच्छी हो, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, जिससे तुम्हें हर्ट हो। इतना याद रखो, चाहत नताशा की वजह से तकलीफ़ में नहीं होगी। चाहत को कभी भी नताशा की वजह से चोट नहीं लगेगी, समझी। और जो तुम चाहती वो मैं नहीं कर सकती, इस वक्त तुम होश में नहीं हो, लेकिन मैं तो होश में हूँ ना। मैं जितना भी नशा करूँ, लेकिन जब मैं स्विमिंग पूल में चली गई तो मेरा नशा पूरी तरह से उतर चुका था। लेकिन अब तुम जो जिस हरकत करना चाहती हो वो बिल्कुल सही नहीं है चाहत। मैं बुरी हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारी मासूमियत को तुमसे छीन लो। कल को तुम मुझसे ये कहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया है। मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसके फोrehead से अपने फोrehead को लगाकर चाहत के साथ ये सारी बातें कर रही थी नताशा, और उसके सर को सहला रही थी बड़े प्यार से। नताशा की एक हाथ चाहत के मुंह पर थी, चाहत एक की फोrehead पर अपने फोrehead को लगाकर, मतलब माथे से माथे को लगा के लेटी थी, बिल्कुल उसके ऊपर लेटी थी। तब वो कहती है मुझे करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, सुना। अब चलो आंखें बंद करो। मुझे नींद नींद आ रही है। आपको सोना चाहिए ना, रात बहुत हो चुकी है, चलो शाबाश सो जाओ। ठीक है, मैं सुबह करूँगी आपके साथ। हाँ, तुम जब सुबह उठोगी तुम जो करना चाहो कर सकती है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी सो जाओ बच्चा, सो जाओ। चलो चलो आंखें बंद करो। पक्का ना, सुबह 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 करेंगे। ये कहते कहते नताशा चाहत को सुला देती। जब नताशा देखती चाहत की आंखें बंद हो चुकी और सो चुकी, तब वो लंबी सांस लेकर अपनी फोrehead को उसके फोrehead से हटाती है और उसके माथे पर बड़े प्यार से एक छोटी सी किस करती है। यहाँ नहीं रुकती, उसके माथे से लेकर उसकी आंखों पर, उसकी आंखों से लेकर उसकी चिक्स पर, उसकी चिक्स पे लेकर उसकी होंठ की तरफ आती है, और जैसे ही उसके होंठ पर अपने होंठ रखने वाली होती तब रुक जाती है। तुम मुझे पागल कर देती हो चाहत, ये कहकर वो फिर से उसके माथे पर एक सॉफ्ट सी किस करके उसके ऊपर ब्रैकेट ओढ़ती है। लेकिन जब वो उठने ही वाली थी तब नताशा फिर से, जब वो पूरी तरह से उसे कवर अप करके उसे सुलाती है और उसके हाथ खोलने वाली थी तो देखती फिर से उसे अपने, उसके हाथ चलने लगे थे। नताशा देखती है चाहत के हाथ फिर से हिल रहे थे तो कहती है ये रिक्स नहीं ले सकती, अगर इसके हाथ खुल गए तो ये फिर से वही हरकतें करेंगी, इससे अच्छा सुकून से सो रही है, सोने दो सोने दो, कुछ नहीं करना। लेकिन मैं भी थक गई हूँ, ये कहकर वो बिल्कुल नताशा चाहत की पेट के ऊपर सर रख के सो जाती है। अब कुछ इस तरह से सोते, चाहत के हाथ बंधे हुए थे, चाहत सो रही थी और चाहत के पेट के ऊपर नताशा सर रख के बड़े प्यार से सुकून से सो रही थी। इस तरह से उनकी नींद होती है। अब रात हो चुकी, रात के 2 बज चुके, तो दोनों इसी तरह सो जाते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके
मुझे मेरे जवाब का इंतज़ार रहेगा कि जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब देना है या नहीं देना, ये आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। और आई लव यू के बारे में मैंने जो पूछा था वो भी बता दीजिए गाइज़। हो सके तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दोस्त, आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। अगर दोस्त बन रही हो तो प्लीज़